अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। जी कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूं और दुआ करती हूं जी आप भी जहां जहां हैं अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें, आप सबके लिए बहुत बहुत आसानी करें। आज के व्लॉग में जी मैं जो यूके की ब्रेकिंग न्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ वो ये कि जी यूके में होने जा रहे हैं इलेक्शन। यूके के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनाक ने जी बहुत बड़ा सरप्राइज़ दिया है और उन्होंने जी डेट अनाउंस कर दी है। जो यूके के आम इंतखाबात है जिन्हें जनरल इलेक्शंस कहते हैं जी, वो होने जा रहे हैं 4 जुलाई को, यानी कि 4 जुलाई 2024 को, 4 जुलाई को जुमेरात के दिन जी ये जो है ना इलेक्शंस होने जा रहे हैं, जिसमें जी यूके की जो कह ले लेबर पार्टी है और कंजर्वेटिव जो है, इन दोनों का आपस में बहुत बड़ा टकराव होने जा रहा है और ये होगा जी 4 जुलाई जुमेरात को। और उसके बाद जी मैं आप लोगों को बताती हूँ 4 जुलाई को आम इंतखाबात होंगे और 24 मई को, यानी कि कल के दिन, आज 25 मई है, तो पार्लियामेंट को मुलतवी किया गया और जुमेरात जो नेक्स्ट जुमेरात आएगी जी 30 मई को जी तहलील कर दिया जाएगा। आम इंतखाबात मैं आप लोगों को रिपीट कर दूं जी 4 जुलाई को होंगे, 24 मई को पार्लियामेंट को मुलतवी किया गया और जुमेरात 30 मई को तहलील कर दिया जाएगा। ना तो ईवान और ना ही जो इनकी कमेटियां हैं वो इंतखाबात के बाद तक मीटिंग करेंगी। तहलील होने के बाद हाउस ऑफ कॉमन्स के जो मेंबरान हैं वो पार्लियामेंट के मेंबर नहीं रहेंगे और उसके बाद जी हाउस ऑफ लॉर्ड्स के जो अपॉइंटेड मेंबर है वो मुकर्रर किए जाते हैं और वो अपने ओहदों के ऊपर जो है जी वो बरकरार रहते हैं। और नई पार्लियामेंट का अगर मैं आप लोगों को बताऊं, जो पहला इजलास है जी वो 9 मई को होगा। 4 मई को इलेक्शन हो रहे हैं, उसके बाद जी 9 मई को पहला पार्लियामेंट का जो है वो इजलास होगा, जब जितने भी अपॉइंटेड मेंबर हैं जी वो हल्फ उठाना जिसे कहते हैं वो शुरू करेंगे और हाउस ऑफ कॉमन्स स्पीकर का जो है ना, वो जो भी उसका स्पीकर है उसका इंतखाब करेंगे और हाउस ऑफ कॉमन्स के जो स्पीकर है उसको मुंतखब करने के लिए जी शाही जो है ना वो मंजूरी की एक तकरीब है और वो भी हाउस ऑफ लॉर्ड्स के चैम्बर में होगी। उसके बाद जी यूके की जो पार्लियामेंट की कह लें रियासती इफ्तिताह है, जिसको कहते हैं द स्टेट ओपनिंग ऑफ पार्लियामेंट, इज एक्सपेक्टेड जी 17 जुलाई को, वो मुतवक्का है जी 17 जुलाई को होगा। उसके बाद जी ऋषि सुनाक ने अपनी जो कंपेन है, इलेक्शन कंपेन है, उसका जो है आगाज जी वो कर दिया है। अब देखें वो लोगों को कैसे सेटिस्फाई करते हैं दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए, दोबारा से अपनी जगह के ऊपर वापस आने के लिए। लेकिन ऋषि सुनाक के बेकॉल जी जब वो हुकूमत में आए थे तो उनको बहुत ज़्यादा चैलेंजेस का सामना था। इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा थी, डबल डिजिट में जा चुकी थी बेकॉल उनके। उन्होंने इसको काफ़ी कम किया और ऋषि सुनाक ने अपनी स्टेटमेंट में ये भी कहा है कि उनकी हुकूमती पॉलिसियों की वजह से और सख्त फैसलों की वजह से वो यूके की इन्फ्लेशन को जी उन्होंने कम किया है। क्या किया, बल्कि 2% तक जी वो कहते हैं मैं लाने में कामयाब हुआ हूँ। सैलरी थ्रेशोल्ड आप लोगों को पता है जी जो बड़ा है अभी अप्रैल में, तो वो भी जी उसमें भी इन्होंने इजाफा किया है। सबसे बड़ी जो यूके के जो नेशनल्स हैं, जो यूके के यहाँ के ब्रिटिश थे, उनकी इनसे जो डिमांड थी जी इमिग्रेशन को कम किया जाए और ऋषि सुनाक ने ये भी करके दिखाया। उन्होंने लोगों की ये डिमांड भी पूरी की। आप सबको पता है उन्होंने जी वीज़े भी बंद कर दिए हैं काफ़ी, जैसे कि जनवरी से 1 जनवरी नए साल का आगाज़ ही उन्होंने स्टूडेंट्स के डिपेंडेंट बंद करने से किया। केयर वर्कर्स के जो वीज़े थे, उनके जो डिपेंडेंट्स थे उनके वीज़े बंद किए। 80% तक जी उन्होंने जो ये है ना नेट माइग्रेशन कम की। उसके बाद जो रवांडा का बिल पास करवाया, बहुत बड़ा काम था जो इन्होंने जी बिकॉल इनके इन्होंने किया है। और ये भी कि ये वो बिल थे जो इनके हुकूमत में आने से पहले डिबेट का हिस्सा तो था, लेकिन इस पर जी अमल दरामद नहीं हुआ था। उसमें ये रवांडा बिल क्या है जी, जितने भी यहाँ पे यूके के अंदर साइलम सीकर्स हैं जी, इनको बेकॉल इनके जी सेफेस्ट कंट्री है रवांडा, वहाँ पे भेज दिया जाए। हालांकि वहाँ के लोग यहाँ आके जी साइलम करते हैं अपने आप को सेव करने के लिए, तो पता नहीं ये क्यों कहते हैं जी वो रवांडा जो है वो सेफ कंट्री है, वहाँ पे जी ये लोगों को भेजने के लिए। एनीवे जी इन्होंने होम ऑफिस से जो डेट ली हुई है 7 जुलाई से 14 जुलाई के दौरान जी यहाँ से जो है ना रवांडा जो है ना फ्लाइट्स का आगाज हो जाएगा। अब देखते हैं जी इलेक्शन होने जा रहे हैं, 4 जुलाई को इलेक्शन है और 7 जुलाई को जी ये जो इन्होंने रवांडा का प्लान बनाया हुआ है उसके ऊपर अमल दरामद करना है, तो क्या बनता है। और एनीवे ये सब वो काम है जी जो ब्रिटिश नेशनल्स के लिए जी इन्होंने किए हैं और इनको ही ये मैं कहूँगी कि जवाब बना के लोगों से आगे नेक्स्ट जी ये वोट अपनी ये जो इलेक्शन कंपेन है वोट मांग सकते हैं या लोगों से कहेंगे कि जी ये सारे काम मैंने आप लोगों के लिए किए हैं। वैसे भी जो लोग पाकिस्तान या किसी भी कंट्री में बैठ के यूके के अंदर आने के लिए या यूके की सियासत में या हर चीज़ में इंटरेस्ट रखते हैं, तो उन्हें ये पता होगा कि ये जो 2024 का आगाज़ हुआ है कितने ज़्यादा सीरियस डिसीजन लिए गए हैं। स्टूडेंट्स के डिपेंड
डिपेंडेंट वन, सैलरी थ्रेशोल्ड, फैमिली वीज़ा वालों के लिए, स्पाउस वीज़ा वालों के लिए जी इनकम की रिक्वायरमेंट बढ़ा दी। अब पता नहीं क्या क्या कुछ इन्होंने किया है। एनीवे जी, अब ये है कि और दूसरा ये सब दिखा के लोगों को ये अपने काम बता के वोट तो मांगेंगे, देखें कि ताकि उनको जी दोबारा प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके बनाया जाए। लेकिन ये इतना भी आसान नहीं है। इनकी जो दूसरी तरफ लेबर पार्टी है वो भी कोई आसान काम नहीं है उनको हराना या जो भी है। एनीवे जी, जो भी पॉलिसीज बनाई गई हैं लेबर पार्टी, सुनने में आता है जी वो इन ये आप सबको पता है कि ये 2024 से लेके जो भी यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं या जो यहाँ पे आ चुके हैं या जो आना चाहते हैं स्टूडेंट या किसी भी वीज़ा के ऊपर, अगर वो इन टच है यूके की इमिग्रेशन से रिलेटेड, यूके में आने, यूके के हालात से मुतल्लक, तो वो सब अच्छे से जानते हैं कि इन्होंने क्या क्या किया है। आगे जो लेबर पार्टी है वो कैसी है, वो क्या आके करेगी। मैं किसी पार्टी को अच्छा या बुरा नहीं कहती। अभी देखते हैं जी 4 जुलाई को क्या होता है। अब जिस भी पार्टी को वोट देते हैं देख के दीजिएगा, जो भी आपको लगे कि हमारे राइट्स के लिए, जो स्पेशली जिन लोगों का ये सेकंड कंट्री है यूके, जो यहाँ पे आए हुए हैं, जिनके पीछे बहन भाई हैं, फैमिलीज हैं जो उनको लाना चाहते हैं अपन, तो वो सब उसी को वोट दें जो आगे उनके हक में इमिग्रेशन के लिए बेहतर हो। क्योंकि यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा सख्तियाँ की जा रही हैं, बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं। मैं बेचारे स्टूडेंट्स का बहुत बुरा हाल है। बाकी जी अल्लाह ताला आप सबके लिए बहुत बहुत आसानी करे, आप सबको ईमान में रखे। लेकिन आगे इन लोगों ने ये करना है कि ये इन्होंने जी मैक एडवाइजरी कमेटी जो है यूके की, उसको जी स्टूडेंट्स के बारे में, जो ग्रेजुएट वीज़ा रूट है उसके बारे में जी वो उसके ऊपर काम कर रही हैं। अब इन्होंने स्टूडेंट के पीछे पड़ना है, स्टूडेंट को टफ टाइम देना है, जो कि ऑलरेडी दे रहे हैं। तो बाकी जी मैं ये कहूँगी कि अल्लाह सबके लिए आसानी करे, देख के सोच के वोट दें जिस पार्टी को भी आपने देना है। तो देखते हैं जी 7 जुलाई को जैसे है कि नई पार्लियामेंट का जो है मंगल को, सॉरी 9 जुलाई को जो है ना वो पहला इजलास होना है। तो उन्होंने जो भी नए अरकान है जिन्होंने हल्फ उठाना शुरू करना है, तो फिर देखते हैं जी क्या बनता है। और 17 जुलाई से जो है वो पार्लियामेंट का जो भी है आगाज़ होगा। बाकी जो भी नई गवर्नमेंट आए, जितने भी यहाँ पे यूके नेशनल्स हैं उनके लिए, और जो यहाँ पे जिनकी ये सेकंड कंट्री है, जो यहाँ पे स्टूडेंट है, वर्क वीज़ा के ऊपर हैं, जिस वीज़ा के ऊपर भी हैं, उनके हक में बेहतर हो। अल्लाह ताला आप सबके लिए बहुत बहुत आसानियाँ करें जी। मिलते हैं किसी और इंफॉर्मेटिव व्लॉग में किसी और यूके की न्यूज़ के बारे में जी।